जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मेरा नाम है डॉक्टर नवीद हैदर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बच्चों का सर्जन हूँ। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको आप सिंपल यूटीआई कहते हैं। सबसे पहले जो हमारी आज की टॉपिक है, इसके ऊपर 3-4 पॉइंट्स हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि ये क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इसकी अलामात क्या होती हैं, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसकी वजूहात काजेज़ क्या होती हैं। चौथे नंबर पे इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और आखिर में अगर ये प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है कि यूटीआई होता क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम कहते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो जाए हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जो शामिल हैं चीज़ें, वो अगर ऊपर से स्टार्ट कर लें तो किडनीज हैं, गुर्दे, उसके बाद वहाँ से नालियाँ जो आ रही हैं मसाने के अंदर, फिर मसाना है, और मसाने से आगे यूरिथ्रा होता है जो पेशाब की नाली है आगे। तो किसी भी जगह का इन्फेक्शन हो, यूरिथ्रा का हो, मसाने का हो, गुर्दे की नालियों का हो, या गुर्दे का इन्फेक्शन हो, इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं, लोग इसको हम तशखीस कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। देखें, जो भी पार्ट है हमारे यूरिनरी सिस्टम का, उसका इन्फेक्शन होता है तो उसकी अपनी मखसूस अलामात होती हैं। अगर हम स्टार्ट कर लें यूरिथ्रा से, जो पेशाब की नाली है, यूरिथ्रा है, ये चूँकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो इसके इन्फेक्शन जब होता है तो इसकी चंद अलामात हैं जो मखसूस हैं, इसी के साथ होती हैं। मिसाल के तौर पे जब यूरिथ्रा का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहली जो कंप्लेंट होती है वो पेशाब जो है वो जलन के साथ आता है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब बार बार आता है, और एक दफ़ा करके आने के बाद दोबारा फील हो रहा होता है कि पेशाब हो रहा है। एक दफ़ा पेशाब कर चुके होते हैं, वहीं वॉशरूम में बैठे होते हैं, फील हो रहा होता है कि अभी आ रहा है पेशाब, फीलिंग हो रही होती है लेकिन आ नहीं रहा होता। तो एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट जो यूरिनेशन है वो इसमें होती है। दूसरे नंबर पे अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो जो यूरिथ्रा है वहाँ से पस आना शुरू हो जाती है, पस डिस्चार्ज होता है। तीसरे नंबर पे अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड भी आना शुरू हो जाता है यूरिथ्रा के इन्फेक्शन में। उसके बाद आते हैं मसाना। अगर मसाने का इन्फेक्शन है, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पार्ट होता है। मसाने के इन्फेक्शन में आमतौर पे जो दर्द होती है वो लोअर अब्डामन में दर्द होती है। अब्डामन के निचले हिस्से में हमारे आगे की जो हड्डियां हैं कुल्हे की, वहाँ पे दर्द होती है, और बाद दफ़ा पीछे भी दर्द रहती है, पीछे कमर के अंदर भी दर्द होती है। इसमें भी प्रॉब्लम वो साथ इसके एसोसिएटेड हो जाता है, क्योंकि एक पार्ट का अगर हो तो दूसरे का भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो मसाने के इन्फेक्शन में वो जो पेशाब की बार बार आना, जलन होना, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है जो इन्फेक्शन है गुर्दे का, या गुर्दे के साथ उसकी जो नालियाँ होती हैं, वहाँ का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है, फीवर है, बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ठंडे पसीने आना उसमें बहुत कॉमन होता है, और दर्द जो है वो आमतौर पे पीछे होता है, फ्लैंक के अंदर, बैक पे, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ दोनों साइडों पे, जिस साइड का इन्फेक्शन होगा उस साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बुखार, दर्द, और उसके साथ फिर यूरिन के अंदर ब्लड वगैरह आना, ये फिर शामिल होता है गुर्दे के अगर इन्फेक्शन हो जाए। तो ये तो हो गई अलामात जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की है। अब इसकी आती हैं वजूहात क्या हैं। देखिए, वजूहात को हम 3 मेन जो कैटेगरीज हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसको हम जो ज़्यादा कॉमन होती है, जिसको हम कहते हैं कि असेंडिंग इन्फेक्शन हो रहे हैं। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब ये होता है, देखिए वैसे तो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर सारी प्रोटेक्टिव चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शन इतना इजीली नहीं होता। वहाँ यूरिन के अंदर जो जरासीम होते हैं वो इन्फेक्शन नहीं करते। जो ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं, जो असेंडिंग इन्फेक्शन हम कहते हैं। असेंडिंग का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ इन्फेक्शन या जरासीम कोई चढ़ के गया है। आमतौर पर जो असेंडिंग इन्फेक्शन है ये ख़वातीन में, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारा जो पखाने का रास्ता है, जो एनस है, वहाँ से अगर प्रॉपर सफाई ना की जाए, सफाई ना होने की वजह से जो पखाने के साथ जरासीम बाहर निकलते हैं वो वहाँ जल्द पे लगे रह जाएं, तो उन जरासीमों वो जो है वहाँ से ट्रैवल करके, क्योंकि आगे जो ख़वातीन होती हैं उनका जो यूरिथ्रा का जो ओपनिंग है, जो सुराख है, वो बिल्कुल पखाने के सुराख के साथ होता है, तो वो ईजिली जरासीम पीछे से आगे यूरिथ्रा में, यूरिन के रास्ते में चले जाते हैं और वो वहाँ जाके इन्फेक्शन कर देते हैं। वहाँ से वो फिर ट्रैवल करते हुए ऊपर
मसाने में तक चले जाते हैं और मसाने से ऊपर किडनी तक भी चले जाते हैं अगर इलाज ना किया जाए तो। इसीलिए इनको हम असेंडिंग इन्फेक्शन का नाम देते हैं। ये ज़्यादा कॉमन होते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन, और ये ज़्यादा ख़वातीन में होते हैं। आदमियों में चूँकि यूरिथ्रा की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और जो पेशाब का जो ओपनिंग है वो आगे डिस्टेंस के ऊपर होती है, तो आदमियों में वो कम होता है। और इसकी मेन वजह जो है वो सफाई ना होना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना होना है, उस वजह से ये असेंडिंग इन्फेक्शन होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन करती हैं। उनमें पहले नंबर पे तो मैं रखूँगा कि जो हमारे कोई डिफेक्ट है, बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, जिसको हम कहते हैं कि कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है। बहुत से डिफेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो मेल बच्चे होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व है। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व बेसिकली मसाने और आगे यूरिथ्रा का जो जंक्शन होता है वहाँ पे होते हैं और वो रुकावट करते हैं पेशाब की। पेशाब बाहर नहीं आता, मसाने में जमा होता रहता है। जहाँ भी पेशाब जमा होगा, पेशाब रुक के रहेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक काज है पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व। दूसरी काज होती है कि जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक यूरिटर। एक्टोपिक यूरिटर वो नाली है जो गुर्दे से मसाने में आती है और उनकी एक स्पेसिफिक एक मखसूस जगह होती है मसाने में जहाँ वो खुलते हैं। अगर वो उस जगह पे ना खुलें, उससे नीचे या उससे ऊपर या किसी और जगह पे खुल रहे हों, तो उसको हम एक्टोपिक यूरिटर कहते हैं। एक्टोपिक यूरिटर में भी वही बात आती है कि यूरिन स्टे करता है, रहता है और उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन होती हैं। इसी तरह से एक और मिसाल दें तो वो है जिसको हम कहते हैं VUR या वेजाइको यूरिटेरिक रिफ्लक्स। ये बेसिकली जो यूरिटर की ओपनिंग होती है मसाने के अंदर वो ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा वाइड ओपन होती है और वहाँ मसाने से यूरिन बजाय आगे यूरिथ्रा में जाए वो ऊपर चला जाता है यूरिटर के अंदर, और वो बार बार जाने से यूरिटर जो हैं वो खुले हो जाते हैं और उनके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मज़ीद ऊपर चले जाएं तो जो किडनीज की नाली जो किडनी से आगे जाती है जिसको हम यूरिटर कहते हैं, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिसको हम PUJ ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, रुकावट हो जाए, उस रुकावट में भी पेशाब जमा रहता है गुर्दे के अंदर और वो इन्फेक्शन होता है। तो ये जितने भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट हैं ये भी इन्फेक्शन करते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कि कोई स्टोन हो, कोई पत्थरी हो गुर्दे में, मसाने में या कहीं नाली में, तो उसका भी काम यही होता है कि वो भी रुकावट करती है और रुकावट की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और वो इन्फेक्शन करते हैं। तो ये तीन मेन काजेज आप कह सकते हैं कि असेंडिंग इन्फेक्शंस हैं, या कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, या फिर स्टोन्स बन रहे हैं किसी वजह से और वो बार बार इन्फेक्शन कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इन्फेक्शन तो जो भी होगा उसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। आप इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, उसके साथ फिर जो इन्फेक्शन की काजेज होती हैं उनका इलाज किया जाता है। मतलब अगर असेंडिंग इन्फेक्शन है तो सफाई सबसे अहम होती है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। सफाई के साथ फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है तो वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह से जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हैं वो सर्जरी से ठीक होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स दे के इन्फेक्शन को ठीक करके फिर एनाटॉमिकल डिफेक्ट को ट्रीट किया जाता है। इसी तरह अगर स्टोन्स हैं तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के बाद स्टोन को रिमूव करना होता है, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये सिंपल सा एक उसका तरीक़ाकार है इलाज का। उसके बाद आती हैं कि अगर इलाज ना किया जाए तो पेचीदगियाँ क्या होती हैं। देखिए, पेचीदगियाँ पहले भी मैंने बताई, अगर यूरिथ्रा के अंदर इन्फेक्शन है तो पहले पस आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर वो इन्फेक्शन ऊपर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। वहाँ से वो ब्लड में भी जा सकता है, पूरे जिस्म में इन्फेक्शन कर सकता है, वहाँ से वो लोकली ब्लैडर के अंदर या मसाने के अंदर जा सकता है, मसाने का इन्फेक्शन कर सकता है। वहाँ से अगर ऊपर चला जाएगा तो किडनीज के अंदर इन्फेक्शन चला हो जाएगा, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस का नाम देते हैं। और किडनीज का इन्फेक्शन जो है वो ज़ाहिर है किडनीज को डैमेज करता है। अगर प्रॉपर टाइम पे इलाज ना किया जाए तो किडनीज आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, किडनीज के अंदर पस बनना शुरू हो जाती है और किडनीज परमानेंट डैमेज और रीनल फेलियर तक हो सकता है। तो इसीलिए ये जो बीमारी है इसका टाइम के ऊपर इसकी तशखीस की जाए, इसका इलाज किया जाए, इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए और इसकी जो वजूहात होती हैं उनको ट्रीट किया जाए तो ये ख़त्म हो जाती है। तो इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। और मेरी आप लोगों से फिर वही अगेन रिक्वेस्ट है एंड पे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।